हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम जो एक्सरसाइज ले रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का 6.2 एक्सरसाइज है, महाराष्ट्र बोर्ड। इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। पहला है कि दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ विजन क्या है। तो कह रहा है कि यदि बिंदु ए पर खड़ा निरीक्षक बिंदु बी की ओर देखता है, तब ए बी को, जो रेखा ए बी है, उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। ए पे यहां खड़ा है, बी की ओर देख रहा है, तो ए पे खड़ा होके बी की ओर, तो ये दृष्टि रेखा हो गई। ए पे खड़ा होके सी की ओर देख रहा है, तो ये दृष्टि रेखा हो गई। अब इस दृष्टि रेखा से क्षैतिज समांतर रेखा के साथ दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक होता है उन्नत कोण, दूसरा होता है अवनत कोण। अब रेखा एएम निरीक्षक की सामान्य दृष्टि रेखा है। जो एएम है वो सीधे सीधे वो सामान्य दृष्टि रेखा है, वो यहां पे भी यहां पे भी। अब यह ऊपर देखेगा या नीचे देखेगा। निरीक्षण किया जाने वाला बिंदु बी ए से अधिक ऊंचाई पर है, तब यह रेखा ए बी, यह दृष्टि रेखा एएम से जो कोण बनाते उसे उन्नत कोण कहते हैं। ये देखिए, ये एएम के साथ ये ए बी एक कोण बना रही है, इस कोण को उन्नत कोण कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नत कोण। और अवनत कोण, जो दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज समांतर रेखा से जो दृष्टि रेखा नीचे की ओर जो कोण बनता है उसको अवनत कोण कहते हैं। ठीक है। जब हम क्षैतिज रेखा समांतर रेखा की ऊपर दिशा में देखते हैं, तब बनने वाला कोण उन्नत कोण होता है। क्षैतिज समांतर रेखा मतलब आप सामान्य दृष्टि सीधे जहां से देखते हैं, अगर उसके ऊपर की ओर देखते हैं तो वह उन्नत कोण होता है, और जब नीचे की ओर देखते हैं तो वह अवनत कोण होता है। अब हम ले लेते हैं प्रश्न संग्रह 6.2 के प्रश्नों को। हाइट्स एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के ये प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी गिरजाघर से 80 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उस व्यक्ति द्वारा गिरजाघर की चोटी देखने पर 45 अंश का उन्नत कोण बनता हो तो गिरजाघर की ऊंचाई बताइए। सपोज ये गिरजाघर क्या है? ये गिरजाघर की ए भी एक गिरजाघर है। इसका टॉप ए है, उसको सी बिंदु से देखने पर जो एंगल बन रहा है वो 45 अंश है। तो गिरजाघर से व्यक्ति की दूरी, बी पर खड़ा है व्यक्ति, इसकी दूरी कितनी? 80 मीटर है। उन्नत कोण ये 45 अंश का है। उन्नत कोण ये 45 अंश का है। और जो गिरजाघर की ऊंचाई है वो h है। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, tan 45, tan थीटा, ये इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, विपरीत भुजा और संलग्न भुजा। तो अब ए बी अपान बी सी, ए बी की है क्या? h, और बी सी है कितनी लंबाई? 80। tan 45 का मान होता है 1, तो h 1 बराबर h बटे 80, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h बराबर 80 मीटर। मतलब गिरजाघर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 80 मीटर हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि किसी दीप स्तंभ से जहाज की ओर देखते समय 60 अंश का अवनत कोण बनता है। यदि दीप स्तंभ की ऊंचाई 90 मीटर हो तो वह जहाज दीप स्तंभ से कितनी दूर होगा? अब आप देखिए, यहाँ पे व्यक्ति दीप स्तंभ पर है, ए पर है, ये क्षैतिज रेखा हो गई, क्षैतिज समांतर रेखा। अब जहाज को ऊपर से नीचे देखेगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो ये और ये समांतर रेखा होते हैं, तो ये अगर 60 अंश है तो ये 60 अंश होगा। क्यों? एकांतर कोण कि प्रमेय से ये 60 अंश हो जाएगा। तो एंगल ए सी बी कितने हो जाएंगे? 60 अंश। अब ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा? ए बी सी। इसमें ए बी दीप स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर है। एक्स की दूरी हमें फाइंड करनी है। तो tan 60 ये क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, विपरीत भुजा बटे संलग्न भुजा, ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान होता है करणी में 3, तो 90 बटे एक्स। एक्स की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 90 बटे करणी में 3। अब नीचे करणी में 3 है तो उसके कंजुगेट सर्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये जो करणी में 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 90 बट्टे करणी में 3 गुणे
करनी में 3 बटे करनी में 3 बराबर 90 करनी में 3, करनी में 3, करनी में 3 का गुणा करेंगे, करनी हट जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 30 में 90, तो 30 करनी में 3, करनी में 3 का मान होता है 1.73, यहाँ पे दे रखा है, उससे गुणा कर देंगे तो दीप स्तंभ से जहाज की दूरी 51.9 मीटर की होगी। तीसरा सवाल है कि 12 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते के दोनों ओर आमने सामने दो इमारतें हैं। सपोज सीई और एबी, ये 2 मीटर, दो इमारत हैं, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, एक बड़ा है और एक छोटा इमारत है। उनमें से एक इमारत की ऊंचाई 10 मीटर है, उसके छत से दूसरे ओर की इमारत को देखते समय, अब छोटे की 10 होगी क्योंकि छोटे से ही ऊपर देखेंगे तो बड़े की देखेंगे, तो छोटे की लंबाई कितनी हो गई 10 मीटर, वहां से बड़े का टॉप देखा तो ये 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे बड़ी इमारत की ऊंचाई सीई है, छोटी इमारत की ऊंचाई ए बी है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। जो उन्नत कोण है, कोण ई ए डी, ये कितना है 60 अंश है। अब ए बी सी डी एक आयत है, तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ए बी बराबर सी डी 10 हो जाएगा और बी सी बराबर ए डी ये 12 हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज, ऊपर वाला समकोण त्रिभुज डी ए ई में या ई ए डी में, ई ए डी ये 60 अंश है, तो tan 60 की वैल्यू ले लेंगे, tan 60 बराबर ई डी बटे ए डी, विरोध विपरीत बटे संलग्न, तो ई डी बटे ए डी, ई डी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है और ए डी की लंबाई कितनी है 12, तो ई डी बराबर 12 करनी में 3। तो अब दूसरी की जो लंबाई है, ये तो आमने सामने हो गया 10 हो गया और ये 12 करनी में 3 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो सीई बराबर 12 करनी में 3 धन 10, तो बड़ी इमारत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 धन 12 करनी में 3 मीटर होगी। चौथा सवाल है कि 18 मीटर तथा 7 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके ऊपरी सिरों को जोड़ने वाले तार की लंबाई 22 मीटर हो, तो उस तार द्वारा क्षैतिज समांतर सतह से बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़े खंभे की ऊंचाई कितनी है 18 मीटर, ये देखिए बड़ा खंभा है, ये उसकी ऊंचाई 18 मीटर है, छोटे की 7 है, तो ए बी और सी डी ये आयत बन रहा है तो ये भी 7 हो जाएगा। तो जो ऊपर की ऊंचाई है ई डी कितना हो जाएगा 18 माइनस 7, तो 11 मीटर हो जाएगा। अब आयत ए बी सी डी में ए बी बराबर 7, ये तो बता दिया आपको, तो अब ये 11 भी हो गए, ई डी बराबर 11 हमें मिल गया। अब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है ई डी ए, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो साइन थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, तो कर्ण बटे विपरीत भुजा, कर्ण क्या है, कर्ण की लंबाई कितनी है सॉरी विपरीत बटे कर्ण, तो विपरीत की लंबाई कितनी है ई डी और कर्ण की लंबाई कितनी है ए ई, तो 11 बटे 22 1 बटे 2, तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया 1 बटे 2, तो साइन थीटा तो 1 बटे 2 मतलब साइन 30 होता है, तो साइन थीटा बराबर साइन 30, तो थीटा बराबर 30 अंश, तो तार द्वारा क्षैतिज समांतर सतह से बने कोण का माप 30 अंश होगा। पांचवा सवाल है कि आंधी के कारण किसी पेड़ का सिरा टूटकर जमीन से 60 डिग्री का माप बनाता है, एक सिरा टूट गया, ये 60 अंश का कोण बना रहा है। तो अब अगर हम ये जो टूटा सिरा अगर हम सीधे रख दें तो सी यहाँ पे आएगा, तो पूरे जो वृक्ष की लंबाई है वो BC हो जाएगी, जो दो पार्ट में टूट गई है, CA AC और AB में बट गई है। अब ये सिर्फ जमीन पे गिरा है तो इससे 60 अंश का ये कोण बन रहा है और इनकी जो उसके तने से दूरी है वो 20 मीटर है। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 क्या मान क्या होगा विपरीत बटे संलग्न, तो AB बटे BC, तो करनी में 3 बराबर AB बटे 20, तो AB की दूरी कितनी हो जाएगी 20 करनी में 3 मीटर, ये 20 करनी में 3 मीटर हो गया। अब इसी का साइन ले लेंगे, तो साइन 60 क्या होता है विपरीत बटे कर्ण, तो विपरीत क्या है AB नहीं कॉस लेंगे क्योंकि यहाँ पे
साइन के लिए विपरीत चाहिए, कॉस के लिए संलग्न चाहिए, तो यहाँ संलग्न दे रखा है। तो कॉस 60 बराबर संलग्न बटे कर्ण, तो BC बटे AC, BC बटे AC, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 20 बटे AC, तो AC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 40 मीटर। तो अब पेड़ की कुल ऊंचाई BC दे रखा है, तो AB धन AC, तो AB कितना है 20 करनी में 3 धन 40, मतलब 40 धन 20 करनी में 3, तो पेड़ की कुल ऊंचाई 40 धन 20 करनी में 3 मीटर होगी। छठवां सवाल कह रहा है कि एक पतंग उड़ते समय जमीन से 60 मीटर की लंब ऊंचाई पहुंचती है। यहाँ पे पतंग है A पर और ये जमीन से 60 मीटर है, और जो धागा है वो जमीन से 60 अंश का कोण बना रहा है। तो धागा एकदम सीधा होकर उड़ता है, तो अब धागे की लंबाई मतलब हमें AC ज्ञात करनी है। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा ABC, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ये AC और AB का संबंध किससे होगा, साइन 60 से। तो साइन 60 बराबर विपरीत बटे कर्ण, तो AB बटे AC। तो साइन 60 का मान होता है करणी में 3/2 और 60 बटे AC। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC बराबर 60 गुना 120 बटे करणी में 3, दोनों तरफ करणी में 3 से गुणा कर देंगे तो 120 बटे 3, 120 करणी में 3/3, 3 से 120 काटेंगे तो 40, तो AC की लंबाई 40 करणी में 3। अब करणी में 3 का मान दे रखा है 1.73, तो 40 गुणे 1.73, तो AC की लंबाई हो जाएगी 69.20, 69.20 मीटर। तो पतंग के डोर की लंबाई 69.2 मीटर की होगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न संग्रह हमारा खत्म होता है। जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में हम इस वीडियो का PDF भी डाल दिया है, ताकि आप लोग PDF डाउनलोड करके सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं।